जय मसीह मेरे प्रियो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और मोनू सब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं पूरे हृदय से फ्रॉम माय लिटिल हार्ट, मेरे छोटे से हृदय से मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं। आप लोग धन्य व्यक्ति है, आप लोग प्रभु में बहुत आशीषित है। इसलिए आज मेरे प्रियो आप लोग परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, आज देखा जाने से संसार में कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को देखना पसंद नहीं करते, जो परमेश्वर के नाम को लेना पसंद नहीं करते, परमेश्वर के नामों को निंदा करके चलते हैं। लेकिन आप वो व्यक्ति नहीं है, आपका जीवन बदला है और आप वो व्यक्ति में से नहीं है। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने वाले व्यक्ति है, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले व्यक्ति है। मेरे प्रियो, हालेलुया। और परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत टायर्ड से आशीष करे। और आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है। मुझसे पहले कमेंट बॉक्स आप लोग के बीच में रेडी है, वहां पर आप लोग कमेंट दीजिए। आप लोग का कमेंट देखते हुए हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। जब हम लोग होम फेलोशिप करते हैं शाम में, रात में, तो उस टाइम आपका ये प्रार्थना को हम लेकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर बहुत टायर्ड से आशीष करे। और मैं आप लोग के बीच में बताना चाहती हूँ कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। और बपतिस्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने 2-3 वीक पहले बपतिस्मा के बारे में 2-3 वीडियो मैंने दिया है, वहां पर भी जाकर आप बपतिस्मा के बारे में देख सकते हैं। लेकिन आज बपतिस्मा के बारे में मैं फिर से आप लोग के बीच में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई किया कि इसे फिर से बोलकर तो मैं आप लोग के बीच में बपतिस्मा के बारे में बोलना चाहती हूँ। और मोनू सब्र यूट्यूब चैनल पर यूं ही परमेश्वर का वचन नहीं आता है मेरे प्रियो। जब भी परमेश्वर अगुवाई करते हैं, प्रभु कहते हैं, तब जाकर परमेश्वर का वचन आता है। क्योंकि इंसान है इतना सोच नहीं सकता है जब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा बोलने के लिए शक्ति और ज्ञान और बुद्धि को नहीं देंगे, तब तक मैं आपके बीच में जीरो हो, कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन को लाई हूँ और प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है मेरे प्रियो कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से क्या होता है, प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है और परमेश्वर हमारे हृदय में रहने लगता है। इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा लेने से हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। मेरे प्रियो, आप बाइबल पढ़ते हैं और मैं आपको नहीं इतना कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहती हूँ कि आपने बाइबल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, बाइबल पढ़ते समय में सुना होगा ना, तो वहां पर क्या बताया जाता है, जॉन चैप्टर में है शायद, तो वहां पर क्या बताया जाता है कि जब यीशु मसीह जॉन द बपतिस्मा में आप पढ़ने से मिलेंगे, वहां पर काफी लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। तो यीशु मसीह भी आया और यीशु मसीह ने भी जॉन से बपतिस्मा को लिया और स्वर्ग से उनके कंधे पर एक कबूतर आकर क्या हुआ, ठहर गया। और वहां से एक बड़े आवाज से एक वाणी सुनाई दिया, एक आवाज सुनाई दिया, ये मेरा चुना हुआ पुत्र है, इसकी बात सुनो, ये मेरा पुत्र है, इसकी बात सुनो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जैसे ही आया बपतिस्मा लेने के लिए, उसके लिए स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। और ऊपर से आवाज आया और वो आवाज आकर उनकी बात सुनने के लिए कहा है। तो उनकी बात सुनने के लिए जब कहा है, वो बपतिस्मा लेते समय में ये घटना, ये इंसिडेंट हुआ है, ये बात जो हुआ है, ये सत्य बात है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो आप सोच के देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए थे, तब उनके जीवन में ये जो मिरेकल का बात है, ये जो ऐसा हुआ। तो आप सोच के देखिए, जब आप खुद बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएगा, और बपतिस्मा नहीं लेने से पहले आप 3 दिन फास्टिंग लीजिए, या 1 दिन होने से भी, 3 दिन होने से भी, इससे ज्यादा मत लीजिए। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। अगर इससे ज्यादा आप लेना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहती हूँ, जैसे एस्टर रानी ने भी 3 दिन लिया उपवास, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप बपतिस्मा लेना जरूरी है, बपतिस्मा अवश्य लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आने वाले हैं और ऐसे समय में हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हम परमेश्वर स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। हमें वहां का वारिस ठहरना है, तो उसके लिए हमें बपतिस्मा लेना अवश्य जरूरी है। इसलिए बपतिस्मा के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो अगर ये वीडियो बपतिस्मा नहीं लेने वाला व्यक्ति देख रहे हैं, तो आप लोग बपतिस्मा लीजिए। अगर आप लोग प्रभु में हैं, प्रभु को मानते, विश्वास करते हैं, तो आप लोग अवश्य बपतिस्मा लीजिए, क्योंकि आप बपतिस्मा लेंगे तो आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। बपतिस्मा लेना अवश्य जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा
लेना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो मैं आपके बीच में बताना चाहती हूँ, बपतिस्मा नहीं लेने से पहले आप 1 डे या 3 डेज का उपवास को रखिए और पर बहुत ज्यादा प्रार्थना कीजिए और 3 दिन प्रार्थना कीजिए ना उपवास के लिए, या एक दिन पूरा प्रार्थना में रहिए, पूरा प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से बातें कीजिए। देखिए, अपने सच्चाई में होकर अपने अपने मन को फिरा के ना, आपने जो भी पाप किया है, जो भी भूल किया है, गलती किया है, इसको आप जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने में कबूल करके जब आप बपतिस्मा लोगे, बपतिस्मा के लिए आप जाओगे, जैसे यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, उसकी वो यीशु मसीह पवित्र है। यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया है। इंसान पाप किया है लेकिन यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया है। वो सच्चा गॉड है, तो वो सच्चा ईश्वर है, ईश्वरों का भी ईश्वर है, राजाओं का भी राजा है प्रभु यीशु मसीह। उसने कभी कभी पाप नहीं किया है। हम इंसान बार बार पाप करते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया है मेरे प्रियो। इसलिए जब आप बपतिस्मा के लिए जाओगे, 3 दिन या 1 दिन उपवास लेकर जाओगे, उस टाइम आप मिराकल को अपने जीवन में देखने को पाओगे। बपतिस्मा लेने से आपका शरीर का उद्धार हो जाता है मेरे प्रियो। शरीर का उद्धार होने से आपका जीवन में, पहले जब आप बपतिस्मा नहीं लिया था, उस टाइम आप बीमार से, दुख से, तकलीफ से आपने अपने जीवन को बिताया होगा, लेकिन जिस टाइम आपने बपतिस्मा ले लिया, आपका शरीर में उद्धार आ जाता है और शरीर में उद्धार आने की वजह से आपका शरीर में कोई बीमार नहीं आता है मेरे प्रियो। शरीर में तभी बीमार आता है जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, हम प्रभु से भटक जाते हैं, संसार के कामों में हम भटक जाते हैं, अंधकार के शक्ति, अंधकार के ताकत ने हमें भड़का देते हैं। तब क्या होता है, उस टाइम उद्धार नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रभु के पास वापस जाते हैं और प्रभु के साथ जाकर हम प्रभु का बोला हुआ को करते हैं, तो अपने शरीर का उद्धार को भी हम पाते हैं। ये बात जो है, जो लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया उन लोगों के लिए है। प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम के द्वारा उन लोगों के कानों तक, उन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह ये आवाज को पहुंचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अगुवाई किया कि इन बातों को बताने के लिए, तो मैं आप लोग के बीच में इन बातों को बताया हूँ। जो भी बपतिस्मा नहीं लिया है और मम्मी पापा बपतिस्मा ले चुका है और प्रभु यीशु मसीह को जान चुका है, तो बच्चे भी बपतिस्मा अवश्य लीजिए और प्रभु का बोला हुआ आज्ञा को पूरा कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर वचन देखते हैं। वचन में लिखा है एड्स, जिसे हम हिंदी में पेरिटो कहते हैं, और वर्स 2 और चैप्टर 2 वर्स हम 38 को देखते हैं। वहां पर पतरस लोगों को बपतिस्मा के बारे में बोलते हैं। तो वहां पर पतरस ने ऐसा बोला कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। पहला तो आप बपतिस्मा लेने से आपका शरीर उद्धार हो जाता है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से आपका शरीर उद्धार हो जाता है। देखिए, जब आप बपतिस्मा के लिए सोचते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, शरीर का उद्धार हो जाता है। और बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से आप मानते हैं, उस समय में पवित्र आत्मा का दान को आप पाते हैं। हालेलुया। और जो कोई पवित्र आत्मा का दान को पाता है, वो प्रभु के संग संग चलने वाला व्यक्ति बनता है। भूखे में भी वो प्यासे बन जाता है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर पतरस बताते हैं कि मन फिराने के लिए बोलते हैं कि सभी लोगों को पतरस ने बोला कि आप लोग अपना मन को बदले, पहले जैसा ना करे, बदले मन को, और मन फिरा करके आपने जो भी पाप किया है उनका मन को फिराए और प्रभु यीशु मसीह के सामने जाए, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने में बोले। और प्रभु यीशु मसीह के सामने में जब आप अपने पापों को बोलोगे, मैंने ये पाप किया, वो पाप किया बोलकर कबूल करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि
प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पापों को बोलकर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आप बपतिस्मा लोगे, प्रभु का आराधना करोगे, प्रभु को मानकर चलोगे, सत्य में चलोगे, उस टाइम पवित्र आत्मा का दान को पाओगे। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा का दान आपको संसार का हर एक मुसीबत से बचाएगा, संसार का अंधकार का जो ताकत है उससे बचाएगा, हर एक दुर्घटना से आपको बचाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए आज बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेने से हमारा जीवन में परमेश्वर काम करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का साथ हमारा संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसके वारिस से, हम स्वर्ग जाने वाले वारिस से, और स्वर्ग जाने वाले वारिस से, वहां के हम ठहराए हुए हैं। इसलिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2 में भी लिखा है, मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। देखिए यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, मन फिराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है ना, जो वो आने वाले हैं। इसलिए हमें परमेश्वर आने वाले हैं, इसलिए हमें मन को फिराना है, मन को बदलना है, पहले जैसा नहीं करना है। प्रभु ने जो आज्ञा हमें दिया उस आज्ञा को हमें पूरा करते जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में बोला बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लो, मन फिराओ और अपना पाप पश्चाताप करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। तो सच में हमें जाना है, करना है। और जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम के द्वारा लीजिए। परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।